हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है। गाइज़ स्विंग ट्रेडिंग होती वो है जो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप किसी भी एक स्टॉक को एक हफ्ते या 2 हफ्ते या लगभग 1 महीने के लिए होल्ड करते हैं। जब आपका उसमें पैसा बनता है तब आप उसमें से अपनी एग्ज़िट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक को 100 रुपीज़ पर बाय किया, तो आप लगभग उसको 110, 115 या 120 रुपीज़ पर उसको सेल करेंगे, तो आपका उसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसमें मेन होता है क्वांटिटी, कि आप एक शेयर को कितना बाय, यदि आप एक शेयर बाय करेंगे तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। यदि आप 50 शेयर बाय करेंगे तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। यदि आप 1,000 शेयर बाय कर रहे हैं तो आपको लगभग 10,000 जितना भी होगा प्रॉफिट अच्छा खासा आपको उसमें बन जाएगा। तो बस सिंपल सी बात यह है, आप एक प्रणव व्यापारी को देख सकते हैं, दुकानदार को देख सकते हैं, या फिर कोई भी दुकानदार है, माल कितने में ला रहा है और कितने में बेच रहा है उसमें, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है। स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है जब भी आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं। मान लीजिए आपने इसको 2,000 रुपीज़ पर 100 शेयर बाय किए, तो आपको लगभग इसमें 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप एक स्टॉक को, मतलब जो प्राइस है 2,000 रुपये एक स्टॉक की प्राइस है, तो आप कहीं लगभग उस स्टॉक को सेल करेंगे लगभग 2,100 या 2,150 या 2,200। बस आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट होकर ही आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तभी आप इसमें अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। यदि आपने देखा कि अगर आपने आज एक शेयर बाय किया 2,000 रुपये में, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, 2,000 रुपये में आज शेयर बाय किया और आज वो 2,000 का जो शेयर है वो पहुंच गया 19 रुपये पर, मतलब आपको 100 रुपये का इसमें लॉस दिख रहा है। तो गाइज इसलिए स्टॉप लॉस का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमको ज़्यादा लॉस ना हो। स्टॉप लॉस मतलब अपने लॉस को रोकना, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। सबसे मेन चीज़ होती है ट्रेडिंग में, चाहे आप फ्यूचर्स कीजिए या फिर आप ऑप्शंस कीजिए, आप फॉरेक्स कीजिए, आप एवरीवन कोई भी ट्रेड कीजिए, सब में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यदि आप इस लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपको लॉस देखने को मिल सकता है, वो भी अच्छा खासा। तो गाइज स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाना व्यापारी की बात करें तो समझ लीजिए कोई माल वो 2,000 रुपये का लाया और उसका प्रिंट भी 2,000 रुपये है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि 2,000 में लाया 2,000 में बेचेगा, उसको लगभग वो माल 1940, 50, 1960, बस वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितने का है और उसमें उसका मार्जिन कितना है। मैं भी मतलब एक छोटा सा दुकानदार हूँ, तो मैं उसमें हमेशा प्रॉफिट अर्न करता हूँ, लॉस कभी नहीं करता, क्योंकि उसमें लॉस का कोई गुंजाइश है ही नहीं है। आप जो माल ला रहे हो, चाहे आपकी शॉप बेकरी हो, किराना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हार्डवेयर हो, डेयरी हो या स्वीट्स की शॉप हो, तो गाइज़ आप लोग जब भी जितने का माल लाएंगे तो उसमें अपना अच्छा प्रॉफिट निकाल कर ही बेचेंगे, तभी आप अपने स्टाफ को पेमेंट कर सकेंगे, या खुद का जो प्रॉफिट है वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा होता है, तो हमको इसमें अपना प्रॉफिट निकालना पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो आप इसमें इस एक स्टॉक को 1 हफ्ते तक या फिर 2 हफ्ते या फिर पूरा 1 महीना आपके यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है, ऑप्शन ऐसा नहीं है कि 9:15 मार्केट ओपन हुआ तो अपन ने 3:15 तक ये स्टॉक को सेल कर दिया, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऑप्शन तो गाइज बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग सिर्फ 7% लोग ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, बाकी 93% पूरे लॉस करके बैठे हैं। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दिया है, इसलिए मैं स्विंग ट्रेड करने का बोलता हूँ, ताकि आप कोई भी स्टॉक मतलब ख़रीदें, उसको बेचें, अच्छे खासे रेट पर बेच सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आपको जब भी आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको इसमें कंसिस्टेंट होकर काम करना है, पूरा पेशेंस के साथ काम करना है। स्टॉक का सिलेक्शन हमको अच्छा होना चाहिए, स्टॉक की कंपनी अच्छी होनी चाहिए कि आप कौन सी कंपनी का स्टॉक बाय कर रहे हैं, उसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं कितना है कंपनी का। उस हिसाब से आप गाइस स्टॉक को फाइंड कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए टेक्निकल एनालिसिस करके, या फिर आप जो मैं बताता हूँ EMA 44 या EMA 200 के सपोर्ट बेस पर मैं उसको बाय और सेल करता हूँ। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताए थे 2 स्टॉक, एक रामको सिस्टम था और एक था गार्डन रिसर्च
ऐसा कुछ स्टॉक था जिसका शॉर्ट फॉर्म मुझे याद है GRSE, और एक रामको सिस्टम। गाइज मैंने बताया ना, रामको सिस्टम का जो स्टॉक था वो लगभग 518 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था मेरे सामने। मैंने उसमें अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई थी और मैंने उसको लगभग 535 पर सेल कर दिया। लेकिन मार्केट ख़त्म होते होते तक दूसरे दिन मार्केट जब ख़त्म हुआ आज के दिन, समझो वो 540 पर पहुंच गया था। लेकिन जब मार्केट सेकंड डे ओपन हुआ तो मैंने उसको देखा कि वो 548 पर एक शेयर पहुंच चुका है। मतलब मुझे 13 रुपये पर शेयर, 13 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर लॉस देखने को मिला। मतलब मैं एक दिन और वेट करता तो मुझे इसमें लगभग 7% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, लेकिन मैंने इसको अपने 4% पर यहाँ पर एग्ज़िट कर लिया। और जो ग्रीस का मैं बता रहा हूँ 2618 पर मैंने इसको बाय किया और 2640 पर इसको सेल कर दिया। लेकिन आज मार्केट बंद होने तक वो लगभग 1 से 1.5 बजे तक लगभग 2726 पर पहुंच गया था, सिर्फ एक दिन में। आप देख सकते हैं गाइस, लगभग 100 रुपये पर शेयर पर बढ़ गया था। यदि मैं उसके 10 स्टॉक बाय करता तो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट कंफर्म था सिर्फ एक दिन में। तो गाइस सिंपल सी बात यह है कि स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड है, सिर्फ पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंट होकर उसमें ट्रेडिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकेंगे। सबसे मेन बात होती है स्टॉक्स का सिलेक्शन करना। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए कि कहाँ पर आपको स्टॉक अच्छे मिल जाएंगे, और आप उसकी जो पूरी मतलब बेसिक चीज़ें हैं स्टॉक्स की, कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रहा है, मतलब कंपनी कर्ज में तो नहीं डूबी, उसका मार्केट कैप कितना है, आप उस हिसाब से वहाँ पर एक स्टॉक को एनालाइज करके फिर उसके बाद आपको चार्ट पे जाके उसमें अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करके आप वहाँ पर अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में बस मैं इतना ही बताने वाला था कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें अपना प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ थी मैंने आपको बता दी। मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि जो मतलब मैं स्टॉक्स कहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मैं स्टॉक को फाइंड कैसे करता हूँ, वो वीडियो मैं आपको बनाकर अपलोड कर दूँगा। बस ये दुआ करूँगा गाइज़ कि आप लोग वीडियोस पर मेरे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे, तो मैं भी अच्छे खासे आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।